हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th की ये टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया ये पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट में हमने क्या पढ़ाया था, ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन ये पढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ठीक है, और अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं ऑक्सीकारक, क्या होते हैं ऑक्सीकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, मतलब कि खुद ही क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल के लिए इसमें बता दिया जा रहा है, जैसे 2 मोल्स ऑफ KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बनेगा, ये 2 मोल्स बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस ये ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक है, Br2 निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है अभिक्रिया, ये आपने पढ़ा ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, मतलब कि ये जो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि ये जो KBr है ये Br2 में ये टूट जा रहा है। ठीक है, यहां देखिए क्लोरीन क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक है, जो क्या कर रही है, जिसके क्लोरीन के द्वारा जो KBr है ये Br2 में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऑक्सीकारक देखिए कौन कौन से हो गए, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गई, ओजोन हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, O3 क्या है, ओजोन है। ठीक है, H2O2 ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, K2Cr2O7 ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो समझ गए ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में सिंपली कह सकते हैं जो ऑक्सीकारक की परिभाषा है, लिखिए दूसरे शब्दों में। ठीक है, ऑक्सीकारक की जो परिभाषा है इसको बता रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का, ठीक है, अपचयन होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, ये सिंपल है, इससे तो सिंपल यही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, एग्जाम्पल ये 2 आयोडीन का आयन है, प्लस क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करके देखिए ये बना ले रहा है 2Cl नेगेटिव आयन, प्लस क्या बना रहा है, I2। ठीक है, आयोडीन, तो यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे देखिए कितना 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ये ग्रहण कर लिया, तो क्लोरीन है क्या, +2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो यही क्या है, क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन ही यहाँ पर ऑक्सीकारक है। ये क्या है,
आक्सीकारक है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए आपने हेडिंग डाली है, दूसरा क्या होते हैं, अपचायक। अपचायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपचायक को, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं ये दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए बता रहे, उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HgCl2 है। ठीक है, ये क्या, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड जब क्या करती है, स्टेनस क्लोराइड के साथ, यस यानी Cl2, ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, तो ये क्या बनाती है, Hg2Cl2। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड बनाएगी। ठीक है, मर्क्यूरस यहाँ पे देखिए मर्क्यूरिक है। ठीक है, ये क्या हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड बना रही है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड के बाद क्या बनाएगी, स्टेनिक क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, SnCl4। स्टेनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड। देखिए स्टेनिक है, यहाँ पे Sn की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी +4 की होगी, स्टेनस में 2 होगी। वैसे ही देखिए क्या है, मर्क्यूरिक है, यहाँ पे क्या होगी, इसकी 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी Hg की। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे SnCl2 है, ये क्या है आपका, ये SnCl2 क्या है, अपचायक है, अपचायक है। ठीक है, ये जो स्टेनस क्लोराइड है ये क्या है, अपचायक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाँ ये देखिए स्टेनिक क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यही डिफिनेशन पड़े ना, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयन कराते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जा रहा है, ये ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ठीक है, और देखिए क्या करा रहा है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये इसका देखिए क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये जो है SnCl2 इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यही लिख लेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब कि यही ऑक्सीकृत हो रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको इसमें बदल रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, अपचायक है। अब चलिए देखते हैं दूसरे शब्दों में। हाँ देखते हैं दूसरे शब्दों में। देखिए क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, मतलब कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे शब्दों में दूसरी डिफिनेशन इसकी बता रहे हैं। दूसरी डिफिनेशन ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे आप, अपचायक कहेंगे, उसे अपचायक पदार्थ, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, त्यागते हैं, वही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। सॉरी, ऑक्सीकारक नहीं, अपचायक होते हैं। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का मतलब कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वही क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। वही के उन्हीं का देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है ना, तो ये हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल के लिए बता दिया जाए कि 2 मोल्स Fe क्या है, ये ट्राई पॉजिटिव है, प्लस क्या है 2I नेगेटिव के ये आयोडीन आयन है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये 2Fe, ये डाई पॉजिटिव है, प्लस ये I2 यहाँ पे 0। अब देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये त्याग रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +2 हो गया, मतलब कि ये तो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे I2 ये नेगेटिव आयन था, यहाँ पे था, तो इसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। मतलब कि इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का ये दे रहा, -2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए I2 के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बन रहा है, I2 बन रहा है, ठीक है। अतः क्या कह सकते हैं, आयोडाइड आयन का आयोडीन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए जो 2I नेगेटिव होगा यही क्या होगा, ये क्या होगा आपका अपचायक होगा, ठीक है। ये समझ गए, चलिए ठीक है, देखिए इतना समझ गए। तो अब चलिए देखते आगे, देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये समझिए, चलिए इतना देखिए, ये इतना ये नोट कर चुके हैं। आगे चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हाँ चलिए देखिए हेडिंग डालिए, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी मिटा दिया जाए। देखिए जो ऑक्सीकरण होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है वो एक ही साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, एक ही साथ होगा, ठीक है। तथा क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन भी अवश्य होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें एक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन भी अवश्य होगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन पराक्रम एक ही साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन पराक्रम एक ही साथ समय, ठीक है, क्या लिखे, एक ही समय पर घटित होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी को देखिए क्या कह सकते हैं, 3 नाम है इसका, देखिए लिख लेंगे, होते हैं क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, या फिर देखिए इसी को कहते हैं अपचय उपचय अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयोपचय अभिक्रिया, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं,
या रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कह, सिंपली क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, ये हो गया ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक ही साथ एक ही समय पर घटित होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर अपचय उपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास, मतलब कि एक पदार्थ क्या करता है दूसरे, मतलब ये कह रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये बता रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये दोनों, मतलब कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, कमी होगी, दूसरे पदार्थ का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के का ग्रहण होगा। ये दोनों प्रक्रम, ये दोनों क्रिया जो होती है ये एक ही साथ होती है, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण इसका रेडॉक्स अभिक्रिया का, मीन्स एग्जाम्पल। देखिए जो डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया पहला दिया गया है, डेनियल, देखिए डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया, देखिए डेनियल सेल में क्या रहता है, जिंक रहता है, ठीक है, प्लस क्या रहता है, CuSO4 रहता है, कॉपर सल्फेट है। तो अभिक्रिया क्या होती है, ये ZnSO4 बनता है, प्लस क्या होता है, ये Cu होता है, यही होता है ना। तो जिंक पर देखिए जीरो का भी देखिए आगे पढ़ेंगे, सल्फेट पे देखिए आवेश कितने का रहता है, -2 पर का रहेगा, इस पे +2 का हो जाएगा। सल्फेट पे -2 का आवेश रहता है, SO4 पे, इस पे +2 का। अब देखिए ये खाली अवस्था में ये तो जीरो होते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कहां पे ह्रास हो रहा है, ये देखिए +2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मतलब कि इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। ठीक है, और ये Zn था, Zn से देखिए Zn क्या हो गया, Zn से Zn डाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, 0 था, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ये त्याग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसका, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑक्सी, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इनका क्या होता है, अपचयन होता है। इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरी भी देखिए एक और अभिक्रिया ये है कि जैसे दे दिया जाए कि 2 मोल्स ऑफ, ये अभी देखिए जो ऊपर वाला बताए थे, HgCl2, ये क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, प्लस ये क्या है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 बनेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस SnCl4, ये क्या, स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको ऑक्सीकरण अवस्था में लिख देंगे, तो इसको, ये 2 क्लोरीन है तो ये टूट जाएगा, क्या बनेगा, Hg, ये ऊपर कितना आ जाएगा, डाई पॉजिटिव का आवेश आ जाएगा, 2 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, Sn, इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा, डाई पॉजिटिव का, क्योंकि ये 2 क्लोरीन थी। देखिए Hg2 है, ये Cl2 है, तो इस पे क्या आ जाएगा, Hg2 क्या आएगा, Hg2 डाई पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये देखिए Sn के ऊपर कितना का आवेश आ जाएगा, +4 का आ जाएगा, यही होगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे SN4, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डाई पॉजिटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है,
ये यहाँ पे +2 था, यहाँ +4 हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा। यहाँ पे देखिए 2Hg है, ठीक, केवल Hg है, यहाँ पे Hg2 डाई पॉजिटिव हो गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका अपचयन होगा, अपचयन होगा। तो मतलब कि जो ऑक्सीकरण, ये जो रेडॉक्स में होता है अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही क्या होगा, एक ही साथ एक ही समय पर होगा। अब देखिए इसका भी रेडॉक्स अभिक्रिया में रेडॉक्स परिवर्तन कैसे लिखेंगे, रेडॉक्स परिवर्तन आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसका तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसका देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं रेडॉक्स परिवर्तन। यहाँ पे Zn है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव हो जाएगा, SO4 सल्फेट को ये निकाल देंगे, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, Zn डाई पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, Cu, ये हो जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स परिवर्तन ऐसे लिखा जाता है। इतना देखिए समझ में आ गया रेडॉक्स, मतलब कि अभी आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस यही इतना ध्यान में रख लीजिएगा, जो रेडॉक्स में होता है ऑक्सीकरण और आप ये जो अपचयन पराक्रम क्या होते हैं, दोनों एक ही साथ एक ही समय पर होते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, जो संक्षारण है और विकृत गंधिता है। हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, ठीक है। तो इसमें देखिए दो पढ़ेंगे, क्या है, संक्षारण है, दूसरा क्या है, विकृत गंधिता है। चलिए ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल लिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे, संक्षारण, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। दूसरा देखिए क्या पढ़ेंगे इसी में, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, गंधिता, इसको देखिए क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। देखिए ये दोनों पढ़ना है क्लास 10th में। अब देखिए क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण देखिए क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु, कोई भी धातु है, वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो इसकी देखिए परिभाषा लिख लीजिए, लिखवा ही दे रहे हैं, चलिए ठीक है, लिख लीजिए, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की, जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नमी, ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से, या अन्य रसायनों से, या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा, मतलब कि धीमे धीमे होगा, ठीक है ना, धीमी अभिक्रिया द्वारा, तेजी के साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, लिखेंगे नष्ट होती जाती है, क्या कहलाते हैं, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। समझ गए, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब देखिए उदाहरण ढेर सारे हैं। उदाहरण तो पहला तो आप जानते ही हैं, लोहे पर जंग लगना। देखिए जो लोहा होता है उस पर धीमे धीमे क्या होता है, जंग लगता है, ठीक है। दूसरा क्या लिख लेंगे, चांदी के आभूषणों पर काली परत जमना, चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर क्या होना, काली परत जम जाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। अब देखिए संक्षारण को कैसे, मतलब कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, कि मतलब कि जो लोहे पे जंग होता है ये सब कैसे खराब ना हो। देखिए संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके, ठीक है, धातु पर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है ना, मिश्रित धातु बनाकर, या फिर क्या करके मिश्रित धातु बनाकर, मिश्रित धातु बना करके, ठीक है, या अन्य धातुओं
की परत चढ़ा करके संचार को क्या किया जाता है, ये रोका जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विकृत गंधिता रेंसिडिटी ये क्या होती है। ठीक है, देखिए ये क्या होती है विकृत गंधिता, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो वसा होते हैं, ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं, मीन्स इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए ठीक है, परिभाषा लिखवा रहे फिर बता रहे हैं आगे। लिखिएगा, जो खाद्य पदार्थ जो क्या होते हैं, तेल से बने होते हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण, मतलब धीरे धीरे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता, विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए। देखिए विकृत गंधिता का कारण क्या होता है, वायवीय ऑक्सीकरण होता है, मतलब कि वायु की उपस्थिति में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण के कारण कोई भी जो पदार्थ रहेगा वो खाने योग्य नहीं रहता। ठीक है, जैसे कुछ भी रख दिया जाता, देखिए गर्मी के समय में कोई भी खाना रहता तो ये क्या हो जाता है, ये जल्दी से क्या हो जाता है, खराब हो जाता, मतलब कि इसका जल्दी से ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विकृत गंधिता को कैसे बचाया जा सकता है, मतलब कि रोका जा सकता है। पहला देखिए क्या कैसे रोकेंगे, पहले खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना। पहले क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों को, जो खाने वाले पदार्थ रहेंगे, वायुरोधी पात्रों में रखना, मतलब कि वायु वहां तक ज्यादा ना पहुंच पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये लिख लेंगे, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उनके स्थान पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन करेंगे। ठीक है, जो चिप्स ये सब पैकेट आती हैं चिप्स की, तो इन सब में देखिए क्या भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। अगर ऑक्सीजन भरी होती तो इनका क्या हो जाता, ऑक्सीकरण हो जाता। ठीक है, और तीसरा लिख लेंगे, जो खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। तो ये सब देखिए पढ़ लेंगे, ये क्या है, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये आज आपका क्लास 10 का पहला लेसन ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब जो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अगर जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।